हेलो दोस्त केनेकुवा আছে আপুনি কল আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'তে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি গ'লো আৰু দোস্ত মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কম কি মই যি ষ্টক মাৰ্কেট বা ফাইনেন্স ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি থাকোঁ কিন্তু সেইবোৰ বস্তু আমি ক'ৰ পৰা শিকোঁ চ' আমি যি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ৰিচ ডেড প'ৰ ডেড ৰবাৰ্ট কিয়'ছাকিৰ এখন বুক তাৰে 3টামান লিচন আছে তাৰে মই এটা লিচন আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত আপলোড কৰিছোঁ আৰু বাকীটা মই লিচন মানে কি নেক্সট ভিডিঅ'ত আপলোড কৰি যাম তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বস্তুখিনি ভালকৈ শিকি যাওঁ। यहाँ पे हम अपना सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। लेसन नंबर 1, अपने खर्चे बढ़ाओ और अपना इनकम कम करो, यानी इंक्रीज योर एक्सपेंसेस डिक्रीज योर इनकम। अब आप कहोगे ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं, ये जो दुनिया कहती है ये तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, लेकिन यही इस बुक की खास बात है। इनफैक्ट हमें ऑथर इस बुक के फाइनल चैप्टर्स में यही पॉइंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये बुक लिखी है। मैं आपको इसका डिटेल समझाता हूँ। जब रॉबर्ट छोटे थे तब वो उनके रिच डैड के लिए नौकरी करते थे। उन्हें हर घंटे का 10 सेंट्स मिलता था। तब एक दिन वो अपने रिच डैड के पास अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करने गए। तब रिच डैड ने उनकी सैलरी बढ़ाना तो दूर वो भी काट दी और उन्होंने कहा लोगों को सैलरी देना मतलब उन्हें एम्प्लॉयज की तरह सोचने पे मजबूर करना, और वो नहीं चाहते थे कि रॉबर्ट एक एम्प्लॉय की तरह सोचे। फिर आप मुझसे कहोगे एम्प्लॉयज कैसे सोचते हैं? हर एम्प्लॉय यही सोचता है कि वो ऑफिस में मेहनत करे ताकि उसकी सैलरी बढ़ जाए और फिर वो अपना खर्चा कम करे ताकि वो ज्यादा सेविंग्स कर सके। लेकिन रॉबर्ट को उनके रिच डैड कुछ और ही एडवाइस करते थे। वो कहते थे कि आपको अपनी इनकम कम करनी चाहिए और अपने एक्सपेंस बढ़ा देने चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको उसमें से जितना कम हो सके उतना कम पैसा विड्रॉ करना है एज एन इनकम, और बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा इनकम विड्रॉ करोगे तो उसमें से आप सबसे पहले ज्यादा टैक्स पे करोगे, फिर बचे हुए पैसे को ऐसी जगह रख दोगे जिससे वो सही तरीके से ग्रो भी नहीं हो पाएगा, जैसे सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट। जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती है। जेफ बेजोस की अमेज़न से लेकर वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे तक ये कंपनीज मिनिमम डिविडेंड पे करती है और अपना सारा अमाउंट री इन्वेस्ट करती है, या तो अपने खुद के बिजनेस में या तो दूसरी कंपनीज अक्वायर करने में। इसीलिए इन कंपनीज के शेयर प्राइस पिछले कुछ सालों में काफी गुना बढ़ चुके हैं, क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो आपको जो सैलरी मिलती है वो ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट होकर मिलती है। फिर बाकी की सेविंग्स आप अपने बैंक या फिक्स डिपॉजिट में डालते हो, जिससे आपको 8% इंटरेस्ट मिलता है, और इंडिया का एवरेज ईयरली इन्फ्लेशन 7.7% है। तो अगर आपको लगता है कि ये 8% जो आप अपने बैंक से कमा रहे हो ये आपका इनकम है, तो आप खुद के साथ मजाक कर रहे हो। और अपना एक्सपेंस बढ़ा देने का मतलब ये कि आपको सही जगह खर्चे करने चाहिए। रॉबर्ट को उनके टैक्स स्ट्रेटेजीज एक दिन एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जब भी कोई अमीर इंसान कंगाल होने वाला होता है तो वो इन 3 गलतियों में से एक गलती कर लेता है। सबसे पहली, या तो उसने एक महंगी जेट या कोई बोट या कोई महंगी कार खरीद ली होती है, या कोई वर्ल्ड टूर पे गया होता है, या उसने अपनी लॉयल वाइफ से डाइवोर्स करके किसी यंग लड़की से शादी कर ली होती है। ये तीनों ऐसे एक्सपेंस है जो इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं। और जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो लोग यूजुअली वैकेशन, डिनर, शॉपिंग का सोचते हैं, लेकिन ऑथर के रिच डैड ऐसे एक्सपेंस की बात कर रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करेंगे, जिनसे आपकी टैक्स सेविंग होगी, जो आपको हमेशा रिच रखेंगे। जैसे अपनी एजुकेशन पे, बुक्स पे, सेमिनार, या कोई ऐसा कोर्स या कोई ऐसे एसेट्स खरीदना जिससे आपको फ्यूचर में कैश फ्लो मिलेगा, या तो कोई ऐसा एम्प्लॉय हायर करना जो आपका मोनोटोनस काम कर सके ताकि आपको और फ्री टाइम मिल सके दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करने का। आप जितना जल्दी ऐसे मीनिंगफुल एक्सपेंसेस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी नॉलेज टाइम के साथ कंपाउंड होती है और वो भी ग्रो होती है। अक्सर लोग गरीब होते हैं क्योंकि वो हमेशा गरीबी से डरते हैं। उनके दिमाग में हमेशा गरीबी का डर रहता है और इसीलिए वो अपने खर्चे कम करते हैं, ये सोच के कि वो पैसे उन्हें बुरे दिन में काम आएंगे। लेकिन ऑथर हमें ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव सोच से ऑक्यूपाइड रखो। आप हमेशा अपने माइंड को ग्रो करने का सोचो, फिर भले उसमें आपको खर्चा क्यों ना करना पड़े। और दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है तो उन्होंने कहा इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एज